सो हाय गाइस, हम आज पढ़ेंगे अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज। तो पिछले जो मैंने वीडियोस डाले थे दोज वर अबाउट बेसिक सी, लाइक एकदम बेसिक ही सी के कॉन्सेप्ट जो होते हैं उनके बारे में थे, जैसे कि इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे देते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो है वो कैसे परफॉर्म होता है, सिंटैक्सेस क्या रहता है। बट अभी हम जो सीरीज़ शुरू करेंगे उसमें वील बी कम्प्लीटली फोकसिंग ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बिफोर यू स्टार्ट विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, आई एक्सपेक्ट कि आपको जो सिंटैक्सेस है सी प्लस प्लस के वो आते हो, एटलीस्ट अबाउट इनपुट कैसे लेना है, आउटपुट कैसे दिखाना है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के सिंटैक्सेस क्या क्या होते हैं, लूप्स के सिंटैक्सेस क्या क्या होते हैं, लूप्स कितने तरीके के होते हैं। 90% ऑफ द थिंग्स आर सिमिलर इन सी एंड सी प्लस प्लस। तो अगर तुम्हें सी के सिंटैक्सेस अच्छे से आते हैं तो तुम्हें सी प्लस प्लस के भी आ जाएंगे। बट आई वुड स्टिल रिकमेंड यू टू प्रैक्टिस इट फॉर 1 or 2 weeks एंड देन शिफ्ट टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ताकि तुम्हें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सिंटैक्स रिलेटेड कोई इशू ना हो। अगर लॉजिकल इशू होता है तो वो बात की बात है, बट सिंटैक्स रिलेटेड इशू जो है वो नहीं होना चाहिए। तो सिंटैक्स पहले अच्छे से पढ़ के आओ, उन्हें पेपर पे लिखो, and then start with object oriented programming. So yeah, now let's focus on the question that what exactly is object oriented programming. So यहाँ पे हमने Geeks for Geeks की वेबसाइट से जो है एक आर्टिकल उठाया है जहाँ पे इट फोकसेस ऑन इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. So as the name suggests, object oriented programming or OOPS concepts refer to languages that use objects in programming. Objects oriented programming aims to implement real world entities like inheritance, hiding, polymorphism, etc. in programming. अभी यहाँ पे जो inheritance, hiding and polymorphism, ये जो 3 नाम दिख रहे हैं, ये कुछ लोगों को कॉम्प्लेक्स लग सकते हैं, बट ट्रस्ट मी दे आर वेरी इजी, एंड वंस वी प्रोग्रेस इनटू द सीरीज़ उनके बारे में और पता चलेगा. बट मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ब्रीफ ओवरव्यू अगर देना चाहूँ तो ऐसा होगा कि जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हम हर रोज़ लेते हैं लाइफ में, जिन्हें प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मदद से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग होती है जो हमने सी में सीखी थी, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स, ये दो मेन चीज़ों की हेल्प से बाकी सारी चीज़ें कर सकते हैं. और जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बहुत कंफर्टेबल हो जाते हो, ट्रस्ट मी, इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट फॉर्म्स ऑफ कोडिंग यू विल एवर फाइंड, बिकॉज वो आपका काफ़ी हद तक रिपीटेटिव टास्क जो है वो बचा देती है. तो सबसे स्टार्टिंग में हम जो फोकस करने वाले हैं वो फोकस करने वाले क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के ऊपर. ये जो बाकी की चीज़ें हैं जैसे डेटा एब्स्ट्रैक्शन हो गया, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डायनामिक बाइंडिंग, मैसेज पासिंग, ये और बहुत सारी चीज़ें हैं वो आगे पढ़ेंगे. लेकिन सबसे पहले क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कमांड लाना बहुत ज़रूरी है. तो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स बेसिकली होते क्या है? सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हाँ, ये जो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, अ क्लास इज़ लाइक अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ कार, एन ऑब्जेक्ट इज़ एन एक्चुअल कार बिल्ट यूजिंग दैट ब्लूप्रिंट. तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है समझाने के लिए. फॉर एग्जांपल, जैसे ये एक कार है, ठीक है. पार्डन माई हैंड राइटिंग, मैं बिकॉज कर्सर से लिख रहा हूँ तो हैंड राइटिंग थोड़ी सी ख़राब आएगी, प्लस ड्राइंग भी थोड़ी ख़राब हो सकती है. सो ये कार है और ये कार का एक ब्लूप्रिंट है, यानी ये बहुत रफ ब्लूप्रिंट है, ठीक है. ये एक छोटी सी कार मैंने बनाई एंड दिस इज़ द ब्लूप्रिंट ऑफ द कार, ठीक है. सो ये जो है ये हमारा क्लास हो गया, इसे हम कहेंगे क्लास. अभी हमने यहाँ पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है और लेट्स कॉल इट एज ह्यूंडई, ठीक है. ह्यूंडई. तो ह्यूंडई ने क्या किया, ह्यूंडई जो कार्स की कंपनी है उन्होंने एक एक्चुअल कार बनाई, ठीक है. एक प्रॉपर कार बनाई उन्होंने. अब वो कार उन्होंने जो बनाई वो बनाई इस ब्लूप्रिंट की मदद से, यानी कि ह्यूंडई ने इस ब्लूप्रिंट का जो है वो रेफरेंस लिया और एक कार बनाई. तो वो जो उन्होंने कार बनाई, ठीक है, ये जो उन्होंने कार बनाई, ये कार इज़, वी कैन कॉल दिस कार एज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है. तो बेसिकली कार नाम का एक ब्लूप्रिंट था हमारे पास, ये वाला, ठीक है. एंड ऑब्जेक्ट हमने बनाया उससे एक एक्चुअल वाली कार.
तो दिस इज़ हाउ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स वर्क। ये जो डेफिनेशन है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, ये काफ़ी सिंपल डेफिनेशन है, आप इसे सीधा रट सकते हो। और ये कॉन्सेप्ट आपको और ज़्यादा अच्छे से तब समझ में आएगा जब हम इसे कोडिंग में जो है इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगले वीडियोज़ में हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के सिंटैक्सेस क्या होते हैं, उसे कोडिंग में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, वो पढ़ेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।